Good morning, student. Welcome to online classes for class 9th social studies. Today we are going to start our fourth chapter in civics, working of institution. यानी कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से वर्क करती है. हाउ अ मेजर पॉलिसीज डिसीजन टेकन, किस तरह से कोई भी बड़ा पॉलिसीज का डिसीजन जो लिया जाता है वो किस तरह से लिया जाता है. गवर्नमेंट ऑर्डर अगस्त 13, 1990 में गवर्नमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम पास किया था. ये जो मेमोरेंडम था इसे पास किया गया ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके बाद उनके लिए वर्क किया जा सके. दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द Salvation of a long chain of events. The government of India has appointed the second backward class commission in 1979. ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये बहुत बड़ी चेन का इवेंट की बहुत बड़ी चेन थी जिसमें सबसे पहले क्या किया, एक मंडल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया. इस कमीशन के जो हेड थे वो बीपी मंडल थे, इसलिए इस कमीशन को बीपी मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है. इस कमीशन को ये कहा गया कि वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशनल, सोशल और बैकवर्ड क्लास है उन्हें आइडेंटिफाई करे और उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है इसके बारे में बात करें. तो जो कमीशन थी उन्होंने एक रिपोर्ट दी 1980 में और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा गया कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन दे दिया जाए एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को. तो ये जो रिपोर्ट उन्होंने दी इसे पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया और उसके बाद जो लोकसभा थी उन्होंने इसे पास किया और लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल गया राज्यसभा में. राज्यसभा में पास होने के बाद ये लॉ पहुंचा प्राइम मिनिस्टर के पास, देन प्रेसिडेंट के पास और सभी ने इस मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया, सही माना और इसको अपनी मंजूरी दी. और उसके बाद ये लॉ बन गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में 27% का. पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस मेमोरेंडम को पढ़ते समय हमें ये पता चला कि किस तरह से कोई भी डिसीज़न जो है वो बनता है, किस तरह से हमारी पार्लियामेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है किसी भी डिसीज़न को बनाने में. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहले पार्लियामेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमारे लिए लॉ बनाती है. हमारी इंडिया में सुप्रीम पावर जो लॉ मेकिंग है वो हमारी पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट जो होती है वो पूरे जितना भी वर्क चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा वो उन सभी को सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है. साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो जितने भी हमारी कंट्री के अंदर जो पब्लिक मनी है उसको भी गवर्न करती है कि कहाँ से मनी अर्न हो रहा है और कहाँ पर स्पेंड किया जा रहा है, इन सभी की निगरानी रखती है. द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा को लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है. राज्यसभा जो है वो आपका अपर हाउस के नाम से जाना जाता है. लोकसभा जो है इसकी पावर कम होती कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे मनी बिल पास होता है इसलिए इसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है. और जो आपकी राज्यसभा है ये पावरफुल तो है लेकिन इसमें मनी बिल पास करने की पावर नहीं है. मनी बिल लोकसभा में पास होता है ना कि राज्यसभा में. अगर कोई बिल जो है वो लोकसभा पास करती है तो राज्यसभा उस पर विचार कर कर, पढ़ कर, समझ कर उसे पास कर देती है. लेकिन अगर वो बिल मनी बिल है तो लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा विदाउट एनी इंटरफेयर उस पर साइन कर देगी. वो सिर्फ उसे 16 डेज तक डिले कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, 14 डेज तक. वही उसकी लास्ट मिनिमम डेज रहेंगे डिले के. इसके बाद उसे मनी बिल को एग्री करना होगा. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारी गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जिनका काम सभी लॉ को एग्जीक्यूट कराना होता है. और जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो पीपल होते हैं जिन्हें हम खुद इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं. ये जो पीपल होते हैं वो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रहते हैं. इन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर और ये 5 ईयर के होते हैं. इनका एक परमानेंट कोई भी इनका टाइम नहीं है.
जो हमारे परमानेंट मेंबर होते हैं वो मेंबर 5 ईयर के लिए हैं, नहीं होते, ये हमेशा के लिए होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के लिए ना अपॉइंट किया जाता है।